स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी एजुकेशन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाइस, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और क्लास कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर जरूर बताएं। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय इतिहास के ऊपर। गाइस, भारतीय इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है प्रागैतिहासिक काल। आज इसी के ऊपर ये पूरा क्लास रहेगा। गाइस, तो फ्रेंड्स, ये प्रागैतिहासिक काल 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इसमें है। गाइस, और इसमें मैंने सभी 30 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये पहला क्लास है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का ये पहला क्लास है। इसके और भी क्लास होंगे क्योंकि क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी अधिक हैं, तो मैं इसको क्लास लंबा ना हो इसलिए मैंने 30 प्रश्न लिया हुआ है एक क्लास में। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली मानी जाती है? किसे जन्म स्थली मानी जाती है? गाइस, तो फ्रेंड्स, ये मानी जाती है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? द फ्रूट ऑफ ह्यूमन किंगडम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? किसे माना जाता है आदि पूर्वज? तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? मदर ऑफ मैन किसे कहा जाता है? तो ये लूसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गाइस, इसे पिथेरोथ्रोप्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? किस क्षेत्र से, कहाँ से मिले? गाइस, ये मिले नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी के हथनौरा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपाद मानव कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये पिथेरोथ्रोप्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? गाइस, आग खोजने का श्रेय दिया जाता है होमो इरेक्टस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? किसे माना जाता है? निंडार्थाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है? आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज यह क्रो-मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला संस्कृति की खोज हुई थी? कहाँ हुई थी गाइस? ये पलवरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुशफोर्ड को कब मिला था? कब मिला था? तो ये मिला था 1863 ईसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है गाइस। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रुशफोर्ड जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, कहाँ से थे गाइस? वो मूलतः क्या थे वो? तो वे थे एक भूवैज्ञानिक था। क्या था? एक भूवैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है गाइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातात्विक का जनक कहा गया है? किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट ब्रुशफोर्ड को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? ये मिला है हथनोरा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है गाइस। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। क्या था इसका? मानव जीवन ये था प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या था मुख्य धंधा? तो इनका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या था मनोरंजन का साधन? वो था शिकार था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। क्या थी सबसे बड़ी खोज? वो था आग जलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। काय के बने थे गाइस? अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। स्फटिक के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? ये पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? पहाड़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो ये पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंहवल एक प्रस्थल है। कौन सा स्थल है? ये पुरापाषाण सांस्कृतिक का है गाइस। किसका है? पुरापाषाण सांस्कृतिक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघो गुफा प्रस्थल किस काल का है? किस काल का है? तो ये मध्य पाषाण काल का है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा? सेल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस 30 प्रश्न ही मैंने मेंशन किया था। इसके अगले क्लास में मिलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।